एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सेट्स चैप्टर, क्लास 11th का है, फर्स्ट चैप्टर है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको इसकी एक्सरसाइज 1A एंड 1B कंप्लीट करवा दी थी। हम अपनी वीडियोस में सॉल्व कर रहे हैं मॉडर्न ABC प्लस बुक के सॉल्यूशंस। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट से। ये कराने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। तो आज इस एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, दैट इज सबसेट्स, पावर सेट एंड सेट्स। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज 2 raised to power n। n is here stands for number of elements। जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट्स जो होंगे वो 8 होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो मैं इसके सबसेट्स लिखने जा रही हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3, देन हमने लिखा 1 2 एंड 1 3 और 2 3। तो ये हमारे यहाँ पे 6 सबसेट्स बन चुके हैं और यहाँ पे एक आएगा 5। ठीक है जी। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 सबसेट है वो सेट होता है एवरी सबसेट का। ठीक है जी। और एक इटसेल्फ वाला भी सेट होता है, दैट इज 1 2 3। तो आपके टोटल सबसेट्स यहाँ पे 8 आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सबसेट्स 8 लिख दिए हैं। अगर इन सबसेट्स को मैं एक बड़ी सी कर्ली ब्रैकेट में कवर कर देती हूँ, इनक्लोज कर देती हूँ, तो ये बन जाता है हमारा पावर सेट। तो ये हमारा बन जाता है पावर सेट, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेट्स हैं, एक हमारे पास यहाँ पे 5 और 1 2 3, मतलब कि एक जो 5 सेट होता है, एक जो इटसेल्फ वाला सेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ये वाले होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स और ये वाले होते हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, प्रॉपर कौन से होते हैं, बाकी सारे प्रॉपर होते हैं। एक 5 और एक इटसेल्फ वाला जो सबसेट होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट्स होता है। तो सभी सबसेट्स को हम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट कर लें तो ये हमारा पावर सेट बन जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, सबसेट्स, पावर सेट्स और एलिमेंट्स कौन से किसको बिलोंग करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, एक वैल्यू लिखूंगी मैं यहाँ पे। जैसे मैंने 1 लिख दिया, बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, येस ट्रू है, वो एलिमेंट एज इट इज आ रहा है, वो उसके बीच में प्रेजेंट है। अगर मैं लिख दूँ 1 को कर्ली ब्रैकेट में तो ये ए को बिलोंग नहीं, ये ए का सबसेट होगा। अब दूसरी बात, सबसेट के सिंबल्स कौन से होते हैं। सबसेट को हम सी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं या सी के नीचे ऐसे लाइन भी डिनोट कर सकते हैं। ये सिंबल्स हैं सबसेट के, सबसेट्स को डिनोट करने का सिंबल है। अब जैसे यहाँ पे 1 है तो हम ये कह सकते हैं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए हियर, और यू कैन ऑल्सो राइट 2 3, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ये एक सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स एज इट इज भी होंगे और कर्ली ब्रैकेट में भी होंगे। सबसेट्स में कर्ली ब्रैकेट ज़रूरी है और जो चीज़ बिलोंग करती है वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होती है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1C। मैं आपको बता दूं आपकी इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिनके मैं सॉल्यूशंस आज आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद ट्राई करेंगे, उसके सॉल्यूशंस नहीं मैं आपको दूंगी। ठीक है जी। तो आपको खुद भी ट्राई करना है, बाकी कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये तो हमारा टॉपिक है, इसे अब मैं इरेज करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप अगर हमारी सारी वीडियोस प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से भी कोई कोचिंग लेने की नीड नहीं फील होगी। प्रॉपरली आपको एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन, एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है इन वीडियोस में। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने हेडिंग दे रखी है विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2, मतलब दोनों क्वेश्चन में से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर ट्रू हैं तो जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को, राइट। तो वेरी फर्स्ट पे है द सेट ऑफ डॉग्स इन कंटेन्ड इन द सेट ऑफ एनिमल्स। यस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, कि जो सेट ऑफ डॉग्स हैं वो सेट ऑफ एनिमल्स के अंदर आते हैं। यस है तो ट्रू लिख सकते हैं।
इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक एनिमल्स के सेट के अंदर डॉग्स का सेट भी कंसिडर होता है। सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सा होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल्स, जितनी भी इक्विलेटर ट्रायंगल्स होती हैं वो होती हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो सारी ट्रायंगल्स उस ट्रायंगल्स में कंसिडर करती हैं, राइट। तो इसको भी हम ट्रू लिख सकते हैं। सो थर्ड पार्ट देखिएगा, द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स कंटेन्ड इन द सेट ऑफ स्क्वायर्स। देखिए सेट ऑफ स्क्वायर्स क्या होती हैं, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, जिनकी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर कंसिडर नहीं हो सकते, तो ये आएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखिएगा, द फोर्थ पार्ट में आपके पास बोला गया एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लिटल, तो वहाँ पे लिटल है तो मैं उसको अगर सेट में कंसिडर करूँ LITE, राइट, एक ये सेट बन गया मेरा। और दूसरी की बात करूँ बी, टाइटल लिखा हुआ है TI, हमें पता है एलिमेंट्स हमने रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है। फिर L देन E, आप देखिए LETI, तो सेम आपके लेटर्स हैं, तो आप ये बोल सकते हो, कहते ये सेट्स इक्वल है, E इज इक्वल टू बी, यस इट इज़ ट्रू, ये सेट्स इक्वल हैं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल्सो एलिमेंट्स आर इक्वल है, राइट। अभी मैं इसका फोर्थ पार्ट करने जा रही हूँ। एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट, देखिए हर सेट के पास प्रॉपर भी होते हैं, इम्प्रॉपर भी होते हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया था, तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर के साथ साथ इम्प्रॉपर भी होते हैं। प्रॉपर तो होते ही होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ओनली प्रॉपर दे रखा है, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई एम जस्ट स्टार्टिंग है द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो एक एक करके करते हैं डिस्कस। अगर x a को बिलोंग कर रहा है एंड a बिलोंग कर रहा है b को, देन x बिलोंग्स टू b, ये चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, और a जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे a सेट एग्जाम्पल्स देके आपको बताऊंगी। लेट अस टेक एग्जाम्पल, a सेट ले लिया मैंने, उसमें ले लिया x, इसका मतलब हो गया कि x इसको बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब तो वो एलिमेंट एज इट इज़ होना चाहिए। a b को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि b सेट में ये वाला एलिमेंट एज इट इज़ होना चाहिए, उसमें कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग नहीं कर रहा, बल्कि ये बिलोंग कर रहा है b को। अगर एलिमेंट एज इट इज़ देखूँ तो वो विद कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, तो x b को बिलोंग नहीं कर रहा, सो दैट्स वाई इसका आंसर आएगा फॉल्स। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट है a इज अ सबसेट ऑफ b, देन है b बिलोंग्स टू c, b c को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद कहते हैं कि देन a बिलोंग्स टू c। अब ध्यान से देखिएगा, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मैं a के जो एलिमेंट है वो मुझे b में भी रखने पड़ेंगे, उसके अलावा भी मैं रख देती हूँ। आप देखो ये स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है, a इज अ सबसेट ऑफ b, वो एलिमेंट्स एज इट इज भी हैं और कर्ली ब्रैकेट के साथ भी हैं, राइट। तो उसके बाद उन्होंने बोला b बिलोंग्स टू c, b c को बिलोंग कर रहा है, तो c के अंदर ये मुझे एज इट इज एलिमेंट्स रखने पड़ेंगे, c को बिलोंग कर रहा है, उसके अलावा भी कुछ रख सकते हैं हम, लाइक दिस। अब वो कह रहे हैं a बिलोंग्स टू c, ये 1 2 एज इट इज नहीं, a c को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। 1 2 3 बिलोंग कर रहा है, a जो है 1 2 है वो c को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये एलिमेंट, ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी, राइट। अभी हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। सो थर्ड पार्ट देखिएगा, 1 and 2 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। जो थर्ड पार्ट है जी, वो है a इज़ अ सबसेट ऑफ b, सबसेट, ठीक है, एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ c, b इज़ अ सबसेट ऑफ c। फिर उसके बाद कह रहे हैं देन
A इज अ सबसेट ऑफ C, ये बोला गया है। अब देखिए इसमें बोला गया A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ C। तो A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में प्रेजेंट होने चाहिए। तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल ये ले ली मैंने, बन रहा है B इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, B जो है वो C का सबसेट है, ठीक है। तो B पूरा का पूरा सबसेट, दैट मीन्स मुझे ये एलिमेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ये आ गया मेरा, कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल ये B बिलोंग्स था, बिलोंग्स का मतलब होता है एज इट इज़ हो, मतलब ये विद कर्ली ब्रैकेट थी। अब है B इज़ अ सबसेट, सबसेट का मतलब है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम नहीं लेंगे, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए A इज़ अ सबसेट ऑफ C, 1 2 3, यस A इज़ अ सबसेट ऑफ C, बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट के साथ हम उसे सेपरेटेड कर दें तो वो उसका सबसेट बन जाता है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट है जी, अगर कहते A B का सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट, और एंड B C का सबसेट नहीं है, देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, A B का सबसेट नहीं है, तो मतलब कहने का ये है कि A में जो एलिमेंट हैं वो मैं B में तो ले ही नहीं सकती। अब देखो ये फुलफिल हो रहा है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, B C का सबसेट नहीं है, तो ये एलिमेंट्स मैं C में नहीं ले सकती हूँ, उसमें मुझे डिफरेंट लेने पड़ेंगे। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, तो हो सकता है ये इसका सबसेट ना हो ये भी सकता है, एल्स C में 2 3 7 8 तो आ ही सकते हैं। B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे A तो C का सबसेट हो सकता है ना, सो A इज पॉसिबिलिटी है A C का भी सबसेट हो सकता है, तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोलेंगे। ये हमारी जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली हुई है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट है जी, इफ X बिलोंग्स टू A, देन है A इज सबसेट ऑफ B, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, और X बिलोंग्स टू B, ये है हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट। सो फिफ्थ देखिएगा, X बिलोंग्स टू A, तो दैट मीन्स A में एक X एलिमेंट तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। X A को बिलोंग कर रहा है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो दैट मीन्स B में X Y तो नहीं आएंगे, कुछ और ले लेते हैं, A B C। X बिलोंग्स टू B, देखिए अब X क्या B को बिलोंग कर रहा है, नहीं करेगा ही नहीं, तो फिर X डज नॉट बिलोंग्स टू B है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स, राइट। अभी हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज सिक्स्थ पार्ट करते हैं सॉल्व। सिक्स पार्ट देखिएगा, सिक्स पार्ट है जी इसका, A इज अ सबसेट ऑफ B and X is not a subset of B, A is subset of B and X is not a subset of B, then X does not belongs to A, then उन्होंने बोला X does not belongs to A, A is a subset of B, that means A के जो एलिमेंट्स होंगे वो B में प्रेजेंट होंगे, तो ये लो जी, ये मैंने लिख दिए, यहाँ से कंडीशन फुलफिल हो रही है, इज अ सबसेट ऑफ B, राइट। X does not belongs to B, मैंने X रखा ही नहीं, अब वो कहते हैं X does not belong to A, ऑब्वियसली X does not belong to A है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, राइट। अगर X B में नहीं है तो X A में भी नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई है जी ट्रू, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, एक्सरसाइज 1C आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा A में कुछ सबसेट्स दे रखे हैं, मतलब एक सेट दे रखा है, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। यहाँ से आपको सबसेट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट उन्होंने लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो वेरी फर्स्ट पार्ट इज 5 बिलोंग्स टू ए। तो उन्होंने बोला 5 ए को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब होता है वो एलिमेंट एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए। ए सेट में 5 प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। सो इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस ये ट्रू है, क्योंकि जो 5 होता है ना वो सबसेट होता है एवरी सेट्स का, वो इसको बिलोंग तो नहीं करता बट इसका सबसेट ज़रूर है। सो थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है 1 बिलोंग्स टू ए। पहले मैं सारे पार्ट्स लिख रही हूँ यहाँ पे सो दैट आपको कंप्लीटली एक साथ बता दूंगी सोल्यूशन। सबसेट ऑफ ए, देन फिफ्थ है 6, 7, 8 belongs to A, and the sixth part is 4, 5 उसका भी है सबसेट, वो बिलोंग्स टू है ए, सबसेट ऑफ ए, राइट। सो ध्यान से देखिएगा, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब होता है कि 1 इसमें एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें एज इट इज प्रेजेंट नहीं है, 1 एक सबसेट के अंदर है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। एज इट इज मतलब सिर्फ अकेला 1 होना चाहिए था, फिर कॉमा होना चाहिए था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए था। 1, 2, 3 यस, ये देखो ये है ना, देखो सबसेट का मतलब होता है वो चीज़ एज इट इज प्रेजेंट हो पर एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट भी हो। ये चीज़ एज इट इज है, अगर यहाँ पे होता ना बिलोंग्स टू तो मैं इसको ट्रू लिख सकती थी, बट अब ये चीज़ एज इट इज है, इसकी एक और कर्ली ब्रैकेट नहीं है, जो कि सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि एवरी सबसेट जिसको भी हम इनक्लोज करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स। 6, 7, 8 देखिए ये और ये बिल्कुल एज इट इज है, इसकी कोई एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट की भी हमें नीड नहीं है, ये बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रू, राइट। 4, 5 अब देखिए 4, 5 एज इट इज भी है और एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट है जो कि सबसेट में होनी चाहिए, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये सिक्स्थ भी ट्रू हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 1C एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, सेट्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 1C। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गई हूँ। फर्स्ट 3 क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशंस दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसमें ए सेट गिवन है, मैं पहले वो लिख रही हूँ। टू, 5 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 5 हियर। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से। सो देखिएगा ये ए सेट आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब इसमें भी हमें फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स है वो चेक करनी है, तो पहले मैं वही सारी नोट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे सो दैट आपको मैं प्रॉपरली बता सकूँ। आई होप अब इनके आंसर्स आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये सेम सा ही है क्वेश्चन। मैं बोल रही थी कि इसके साथ सबसेट और बिलोंग्स टू आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है इन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से। Sorry, 5 is a subset of A here, and the 6th statement is 5, 2, not a subset of A. 7th, 5, 2, फिर से कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट, not a subset of A. So 8th statement है हमारे पास 5, फिर से एक 5, 2, 5 और ये एक प्रॉपर कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड योर 9th पार्ट इज हियर 5, फिर से कर्ली ब्रैकेट, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ। अब हमें ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स चेक करनी है, राइट। 1 by 1 चेक करते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसमें एज इट इज प्रेजेंट है, यस इट इज ट्रू। 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, मतलब ये वाला एलिमेंट लिखा है फिर उसको कर्ली ब्रैकेट डाली है, तो वो इसको बिलोंग कर रहा है। ये देखो ये वाला है, ये भी ट्रू है। और 2 भी है, बट 2
एज इट इज तो है बट कर्ली ब्रैकेट के साथ थोड़ी ना है, टू अकेला है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। अब अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह पे सबसेट लिखा होता तो हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, राइट। 5,5 ये 5 रहा, ये आपका 5, ये दो एलिमेंट्स लिए गए हैं एज इट इज, इंक्लोज किया गया है कर्ली ब्रैकेट में, फिर ये बोला गया है ये का सबसेट है, तो ये बिल्कुल सही कहा गया है, ये ट्रू है, राइट। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ओनली 5 मैं बोलूँ सबसेट, नो इट इज़ अ फॉल्स। अब अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू होता तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती ट्रू, बट ये सबसेट है तो इसलिए ये फॉल्स है। 5 ये रहा, यहाँ पे 2 एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, फिर से उन्होंने ऐसे अलग कर दिया, इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यस ट्रू, ये इसका सबसेट है भी नहीं, ठीक है। 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, फिर यहाँ से अकेला 2 लिया गया है, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, और ये कहते हैं इसका सबसेट नहीं है, तो ठीक है ये इसका सबसेट है भी नहीं है, तो 5 ये रहा, ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यस सारे एलिमेंट एज इट इज़ और कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज्ड हैं। ये एक एलिमेंट है, उसको कर्ली ब्रैकेट में बोला है, ये ए का सबसेट है, ये भी ट्रू है जी, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सबके सबसेट्स लिखने हैं हमें। वेरी फर्स्ट पार्ट इज 1। तो मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबसेट, 2 की पावर एक एलिमेंट है ना, तो इसके 2 सबसेट्स होंगे। अब कौन कौन से, एक तो देखो ये 1 आ गया और दूसरा होगा 5, ये है इसके सबसेट्स, राइट। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करने जा रही हूँ। इसके सिर्फ 2 ही सबसेट होने थे, एक इटसेल्फ आ गया और एक आ गया 5, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट था। अब दूसरे में देखिएगा 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, और इसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 2 4 होंगे। तो एक आ गया A और एक आ गया B, एक आ गया इटसेल्फ AB वाला और एक आ गया 5 आपको पता है सबसेट मैंने बताया था हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है जी। तो अब इसकी करते हैं थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है जी 1 2। अब ये 1 2 के सबसेट तो बिल्कुल इसकी तरह ही होंगे, 1 2, एक इटसेल्फ 1 2 और एक आ गया 5, राइट। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट है 1 1, उसमें भी 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1 एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 कॉमा, राइट। अब 2 एलिमेंट्स इसके भी 4 बनेंगे, एक ये आ गया, एक जब इसका सबसेट करना है ये एलिमेंट एज इट इज़ और एक कर्ली ब्रैकेट, और एक आपका आ गया सिर्फ इटसेल्फ वाला और एक आपका आ गया 5, तो इसके भी हमारे पास 4 सबसेट्स होने थे। देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे होते हैं मैंने आपको बताए हैं, 2 की पावर 1 दैट इज 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4 बन गए, 2 की पावर 2 थी तो ये भी 4 बन गए, 2 की पावर 2 थी तो ये भी 4 सबसेट्स है। तो मैंने सारे के सारे सबसेट्स यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएंगे। फर्स्ट ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हम सॉल्व, मॉडर्न ABC पब्लिशर क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी गिवन द सेट्स आपको दे रखे हैं 1 3 5 और B सेट है 2 4 6, देन है C सेट 0 2 4 6 8, ABC 3 सेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स मे बी एज अ यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ये एक तरह से MCQs है, हम किसे कंसीडर कर सकते हैं कि इसका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उससे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा थर्ड ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिएगा 0 है यहाँ पे, 1 2 3 4 2 बार है बल्कि, 5 6, ठीक है जी, 7 नहीं है, एक एक्स्ट्रा आ गया, 8,
उसके बाद 9 10, सो इट मे बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, रेपिटेशन तो नहीं होनी चाहिए, बट ये उससे भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होने चाहिए, इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास 8 प्रेजेंट नहीं था तो मैंने कंसिडर नहीं किया, 5 तो हो ही नहीं सकता, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें 0 नहीं थी, इसलिए हमने वो कंसिडर नहीं किया है। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, राइट। तो अभी हम करते हैं 7 8 9 10, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे। सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं 7 8 9 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, सो ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ फाई, प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ फाई एंड विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू फाई, राइट। अब देखिएगा उन्होंने बोला है प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ फाई विच इम्प्लाइज ए को फाई। देखिए ये बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ फाई, है ना, तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, राइट। वी नो दैट, हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट फाई इज सबसेट ऑफ, फाई सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का फाई जो होता है वो सबसेट होता है, तो दैट मीन्स फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी चीज़ बन सकती है। सो यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है ए फाई का सबसेट है, फाई ए का सबसेट है, तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई। तो इसका प्रूफ आपको इस तरह से करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे। 8th क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन है ABC विद द 3 सेट्स, कंडीशन है A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, इज इट ट्रू, वो पूछ रहे हैं A इज अ सबसेट ऑफ C, पूछ रहे हैं कि ये ट्रू है, अगर नहीं ट्रू है, इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो इसकी एग्जाम्पल दीजिए, येस ये ट्रू तो नहीं है। A इज अ सबसेट ऑफ B, तो मैं A में कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ लाइक 1, तो B में मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं, A इज अ सबसेट है तो 1 लिखना ही पड़ेगा, ये मैंने ले लिया। A इज अ सबसेट ऑफ B, अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है ना कि ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सही। B C को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का मतलब होता है कि ये C में एज इट इज़ होना चाहिए, इस तरह से, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, A इज अ सबसेट ऑफ C, A C का सबसेट बन रहा है, नहीं, हेयर इंक्लूड विच कंक्लूड, वी कंक्लूड हेयर A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, तो उन्होंने बोला था कि अगर इसका सबसेट नहीं है, यस नहीं है, तो उसकी जस्टिफिकेशन कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, तो मैंने एग्जाम्पल दे दी है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इनके आंसर्स दे रही हूँ आपको। 7 8 9 10 4 के 4 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th में है जी प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है A is a subset of B and B is a subset of C, which implies, ये implies का साइन होता है, A is a subset of C, तो सबसेट का साइन थोड़ा सा छोटा डाल देती हूँ मैं, A is a subset of C, which implies, मतलब ये एक तरह से आपको प्रूफ करना है 9th क्वेश्चन, ठीक है। A is a subset of B, तो मैं लेट कर रही हूँ लाइक कुछ इस तरह से, x ले लिया मैंने, जरूरी नहीं होता 1 2 3 लेना है, तो मैंने ये ले लिया। देखिए अब A B का सबसेट बन रहा है ना कि x इसमें है, ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ C, तो B एक C का सबसेट है, तो मैंने ये ले लिया B C का सबसेट है, तो ये मेरा आ गया x y, ये मेरा z। अब वो कह रहे हैं इज अ सबसेट ऑफ C, अब देखो ये चीज़ ट्रू हो रही है, ठीक है, हैंस A इज अ सबसेट ऑफ C, इट इज़ प्रूव्ड हियर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे x बिलोंग्स टू लेके भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्रूव दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, ये भी सबसेट का सिंबल ही होता है, B इज अ सबसेट ऑफ C, C इज अ सबसेट ऑफ A, ये सब कुछ हमें गिवन है ऑलरेडी, तो आपको प्रूव करना है विच इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू C हियर। अभी ध्यान से देखिएगा ये कैसे करना है।
मैं थोड़ा सा इधर से इरेज कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 ताकि मिक्स ना हो जाए। 8th क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। देखिए उन्होंने बोला है इज अ सबसेट ऑफ बी। मैंने मान लिया कि एक एक्स एलिमेंट है जो कि मेरा ए को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर ये ए को बिलोंग करता है, उन्होंने क्या बोला, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ऑब्वियसली एक्स देयरफॉर बी को भी बिलोंग करेगा बिकॉज ए जो है वो बी का सबसेट है। ये गिवन है ना, ए बी का सबसेट है तो ए के एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ऑब्वियसली एक्स सी को भी बिलोंग करेगा क्योंकि बी जो है वो सबसेट है सी का। तो इसे थोड़ी सी नंबरिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब देखिए फ्रॉम 1 and 3 से क्या क्लियर हो रहा है, मैं इस तरफ कर रही हूँ सॉल्व। फ्रॉम 1 and 3 हियर, 1 and 3 मीन्स ये देखिए एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है। इससे ये क्लियर हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अब दूसरी चीज हमें गिवन है सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, तो ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 4 बन गई, ये मेरी 5। अब आप देखिए फ्रॉम 4 and 5 हियर ए इज अ सबसेट ऑफ सी, मैंने यहाँ पे प्रूव किया है, इट इज प्रूव्ड हियर, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये आपको ऑलरेडी गिवन था। अगर ए सी का सबसेट है और सी ए का सबसेट है तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए जो है वो सी के इक्वल होगा। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने बहुत ही इजी वे में इनके सोल्यूशंस देने की कोशिश की है आपको। आई होप आपको इसके सोल्यूशन समझ आए होंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 1C के सोल्यूशंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1D। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ज्ञान 0 किलोमीटर। सो थैंक यू सो मच।